हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। बच्चों, भाषा के द्वारा विचारों को प्रकट किया जाता है। हम परिस्थितियों, संकोच या दूरी के कारण अपने विचारों को प्रकट करने के अप्रत्यक्ष माध्यम खोजते हैं। पत्र ऐसा करने का सबसे सरल और सुलभ साधन है। इसके माध्यम से अपने विचार या समाचार दूसरों तक पहुंचाए जा सकते हैं। मानव जीवन में पत्रों के महत्व को सदा से ही माना जाता है। पत्र कई रूपों में लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सरलता, संक्षिप्तता आदि गुण हों। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे बच्चों, पत्र लिखने से पूर्व यह निश्चित होना चाहिए कि पत्र किसे लिखना है और उसमें क्या लिखना है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे संबंध और पद के अनुसार शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सरस और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। पत्र में व्यर्थ की बातें अथवा अशिष्ट शब्द नहीं लिखने चाहिए। पत्र का आरंभ और अंत अच्छे ढंग से करना चाहिए। तो बच्चों, पढ़ते हैं व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र कैसे लिखा जाता है। माता जी को ऊनी वस्त्र भेजने हेतु पत्र। छात्रावास गांधी एकेडमी, मसूरी। दिनांक। बच्चों, यहाँ पत्र में आप दिनांक वही लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे होंगे। पूज्य माताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी सकुशल होंगे। यहाँ मौसम में ठंडक बढ़ रही है, अतः आप मेरे ऊनी वस्त्र अति शीघ्र भिजवा दें। कृपया चिंता ना करें, मुझे अपने स्वास्थ्य का ख्याल है। पूज्य पिताजी को चरण स्पर्श। आदर सहित आपका प्रिय पुत्र उज्जवल। दूसरा पत्र है बहन को भविष्य की योजना बताते हुए पत्र। छात्रावास पटेल एकेडमी, मयूर विहार, झांसी। दिनांक बच्चों आप वही लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे होंगे। प्रिय दीदी, सादर नमस्ते। आपका पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उत्तर देने में देर हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपने पत्र में पूछा है कि भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ। दीदी, मेरा ध्येय डॉक्टर बनना है। मैंने प्रारंभ से ही डॉक्टर बनने और लोगों की सेवा करने का स्वप्न देखा है। इसे पूर्ण करने के लिए मैं दिन रात परिश्रम कर रहा हूँ। शेष मिलने पर आपका स्नेहाक्षी रवि। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं जन्मदिन पर सहेली को निमंत्रण पत्र। G91, सनफ्लावर इनक्लेव, नया बाजार, बरेली। दिनांक। प्रिय सहेली तृष्णा, नमस्कार। यहाँ सभी कुशलता से हैं। आशा है कि तुम भी कुशल होगी। आगामी 25 जुलाई को मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा। उसका कार्यक्रम निम्न प्रकार से है। केक काटने की रस्म 6 बजे साय, संगीत भरी शाम 7 बजे, प्रतिभोज 9 बजे रात्रि। तुम इस कार्यक्रम में सप्रेम सपरिवार आमंत्रित हो। आशा है कि समय पर आकर उत्सव की शोभा बढ़ाओगे। शेष मिलने पर तुम्हारी अभिन्न सहेली स्वरा। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। ज्वर आने पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, सिटी लुक पब्लिक स्कूल, गुरदासपुर महोदय। सविनय निवेदन है कि कल शाम को मैं वर्षा में भीग गया था। उससे मुझे तीव्र ज्वर हो गया। डॉक्टर ने 4 दिन आराम करने और दवाई लेने के लिए कहा है। इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे दिनांक 11 फरवरी से
14 फरवरी तक 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। बच्चों, यहाँ पर दिनांक जो आप लिखेंगे वो वही लिखेंगे जिस वक्त आप पत्र लिख रहे होंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य पंकज तोमर, कक्षा 4, क्रमांक 12, दिनांक। आगे पढ़ते हैं बच्चों। अनुपस्थिति दंड माफ कराने हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में माननीय प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु निकेतन सहारनपुर महोदया, सविनय निवेदन यह है कि कल आंधी और मूसलाधार वर्षा होने के कारण मैं समय पर विद्यालय न आ सका था। इस कारण मुझ पर अनुपस्थिति दंड लगाया गया। मेरी अवस्था दंड देने की नहीं है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझ पर लगा अनुपस्थिति दंड माफ करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य आशीष कुमार, कक्षा 4, क्रमांक 3, दिनांक। बच्चों, दिनांक आप वही लिखिएगा जिस दिन आप पत्र लिख रहे होंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।